हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम लोग 2 या 3 वीडियोस में बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, इंट्रोडक्शन 2.2, 2.3। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये ऑप्शनल है, आप सभी बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ रखना है या जिन्होंने आगे मैथ को फॉरवर्ड करना है, प्लीज़ वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर ध्यान से देखें। और आपके वैसे भी बेटा कोई भी चीज़ करने में हमारा नुकसान नहीं है, हमारी एजुकेशन कोई भी चीज़ गेन करने में, नॉलेज गेन करने में नुकसान नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें। सो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, verify that the number given along with of the cubic polynomial below are the zeros। तो हमने क्या चेक करना है कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल के साथ में नंबर दिए हुए हैं वो उसके जीरोस हैं, पहले वेरीफाई करना है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपने इसके बाद जो हम लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज में किया था उसमें हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा क्यूबिक इक्वेशन की। सो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो ए बी सी डी में रहेगा। उससे पहले हमने ए और बी और सी रहा था ना, तो क्यूबिक में हमारे पास क्या रहेगा, डी तक रहेगा। तो चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो सबसे पहले हमें सत्यापित करना है कि वो शून्यक है या नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आपने ये भी चेक करना है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग फॉर्मूला याद, नया फॉर्मूला आएगा आपके पास, थोड़ा याद करना है। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो आपके पास अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। एक्चुअल में ये जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा होता है, हमने पहले वाले इसमें किया था कि ये एक्चुअल में आपके पास x है, ये आपके पास x की वैल्यू है। अगर यहाँ पर y होता तो ये y की, मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल है, ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है, ये उनकी वैल्यूज़ है एक्चुअल में आपके पास। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास अल्फ़ा आपके पास गिवन है 1/2। अब देखिए हमें पता है जीरोस का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है कि अगर उस वैल्यू को मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो आंसर हमारा जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है, अगर जीरो आ जाएगा तो शून्यक है। ये हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके हैं। सो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1/2 की। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट करते हैं। अगर 1/2 पुट करने पर जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये इसका जीरोज है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन था मेरे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हमने करना है क्या है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1/2 पुट कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास था px। अब हमारे पास p 1/2, 1/2 मीन्स x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। तो 2x³ x³ की जगह 1/2 का क्यूब, एक्स स्क्वायर 1/2 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इंटू 1/2 एंड प्लस 2 हमने वैल्यू पुट कर दी है बेटा। तो अब देखिए आगे क्यूब करते हैं। सो पहले 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। 1 का क्यूब 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड 2 1 ज़ा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है। सो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इस 2 को कैंसिल आउट कर दें, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास हो गया 1/4, अगेन 1/4 माइनस 5/2 एंड 2। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखा 4 4 2 एंड 1 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ऊपर आ गया 1। 4 को 4 से डिवाइड किया अगेन 1। अगेन 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और 5 2 ज़ा 10, ऊपर माइनस 10 आ गया। अगेन 2 के नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8। तो हमने यहाँ पर आंसर आ गया अपॉन में 4, ऊपर ब्रैकेट के जो भी हमारे पास रकम उसके ऊपर आया 1 + 1 - 10 + 8। तो हमने करना क्या है, जो प्लस वाली रकम है उसको अलग ऐड कर लेते हैं। 8 + 1 + 1, 8 + 1 9 एंड 9 + 1 10। तो प्लस का 10 माइनस का 10। तो 10 में से 10 माइनस हो गया तो ये हो गया 0। तो 0/4 0 हो गया। ओके, चलो सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास बीटा। बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1 1। सो बीटा की वैल्यू आ गया हमारे पास 1। अब हम लोग क्या पुट करेंगे इक्वेशन में, 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन में 1 पुट करते हैं। सो 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। सो 1 का क्यूब कर लो या 5 टाइम कर लो या 7 टाइम, जितनी मर्जी टाइम कर लो 1 रहेगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया। 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया, माइनस 5 आ गया एंड 2 आ गया। सो 2
प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट होके 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास इसका जीरोस है, वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं -2। तो -2 में हम लोग क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, 2 इंटू -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -5 इंटू -2 प्लस 2। सो 2 का क्यूब हमारे पास हो गया -8, क्योंकि हमने बात की थी जब कभी भी पावर जो है वो ऑड रहेगी तो आंसर माइनस रहेगा। सो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो मेरे पास -8 आ गया। अगेन 2 का स्क्वायर हमने किया तो 4 हो गया, लेकिन स्क्वायर क्या है हमारे पास, इवन है, सम संख्या है, इसलिए प्लस हो गया। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 प्लस 2। अब हमने क्या करना है, जो माइनस वाली रकम है उसको अलग ऐड करना है और जो प्लस वाली रकम है उसको अलग ऐड करना है। सो यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, अगेन 10 प्लस है, 4 प्लस है, 2 प्लस है, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। सो -16 प्लस 16 कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। सो अब ये चीज़ वेरीफाई होगी कि जो भी हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है वो सब के सब क्या है, इसके जीरोस हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेरीफाई करने की कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों हमने वेरीफाई कर लिया कि ये इसके शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, जीरोस हैं। तो अब सबसे पहले हमने बात करनी है वो जो हम लोगों ने पहले 2.3 में किया था। हमने किया था अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a, शून्यकों का योग -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। सो दोस्तों हम लोग पहले अल्फ़ा देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 1/2, बीटा गिवन है 1 एंड गामा गिवन है -2। और ABC हमने इक्वेशन से निकाल लिया। ABC देखते हैं ABC होता क्या है बेटा। ABC जो होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले x³ के जो आगे वाली नंबर है, मीन्स a हमारे पास 2 हो गया, x स्क्वायर के आगे वाली रकम को b बोलते हैं एंड देन c और देन d। सो a b c d, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू कोई नंबर नहीं है 1 आ गया, c की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू +2। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है। हमने लिखा है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू 2, ये हमने लिखा था। तो पहला हमने जो याद करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a के इक्वल। तो चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2। अगेन -b/a, b की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 2। तो चेक करते हैं ये 1/2 के इक्वल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 माइनस कर लें, ये मेरे पास 1 हो गया। अब देखो वैसे ही आप जनरल कैलकुलेशन कर लो, हाफ 1 में से अगर हाफ माइनस कर दे तो हाफ बच गया, अदरवाइज आप लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं। मेरे पास था 1/2 का एलसीएम 2 आ गया, तो 1 - 2, 1 - 2, सो 1 - 2 कितना हो गया, -1/2। तो आप लोग सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं और जनरल आपको पता है कि अगर हम लोग ये पूरा एक नंबर में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम 1 थी इसलिए माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई। पहला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मीन्स इसमें अब 3 प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग दो दो जो भी आपके पास जीरोस थे उनको एक साथ लेंगे। सो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है c/a के इक्वल। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू अगेन 1 थी और गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। सो यहाँ से 1/2 एंड 1/2 कैंसिल हो गया और c की वैल्यू थे मेरे पास -5/2। तो चेक कर लेते हैं इसके इक्वल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया और यहाँ से कैंसिल होके -1 हो गया। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों रकम को प्लस कर लेंगे, 2 एंड -1 -3 हो गया। अब देखिए 3 में से हाफ निकाल दो तो 2 एंड हाफ रह गया, तो इसको हम लोग 2 एंड हाफ 5/2 होता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आ गया, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 1 आ गया। अगेन 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 को 3 से किया, 6 आ गया। तो 6 में से 1 माइनस किया 5, तो 5/2 इक्वल्स टू -5/2, दोनों इक्वल आ गए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो सेकंड भी केस वेरीफाई हो गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू -d/a। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2 और d की वैल्यू हमारे पास थी 2 एंड
ए की वैल्यू थी 1, तो यहाँ से कैंसिल होके -1 हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हो गया -1 इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास हैंस द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो इज वेरीफाइड, अतः शून्यकों का जो संबंध है वो है सत्य है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको जो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लें। चलिए सेकंड पार्ट है x³ -4x² + 5x - 2। सो अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है। तो पहले हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 -2। सो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 ज़ा 16 -16 हो गया, -16 देन 2 - 10 देन -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस वाली रकम है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, जो प्लस वाली रकम है उसको एक साथ। तो 10 एंड +8 18 हो गया, 16 एंड 2 18 हो गया। तो 18 में से 18 गया, माइनस आ गया। तो इसका मतलब पहला वेरीफाई हो गया कि जो 2 है, जो हमारे पास 2 गिवन है, वो हमारे पास क्या है, इसका 0 है। नेक्स्ट बीटा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं हम लोग 1। सो यहाँ पर 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 -2। सो 1 का क्यूब 1 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, अगेन -2 हो गया। सो अब इनमें हमने क्या करना है, जो माइनस वाली रकम है उनको एक साथ देखना है। 4 एंड 2 6 हो गया माइनस का, 5 एंड 1 ये भी 6 हो गया, 6 और 6 0 हो गया। अगेन गामा की वैल्यू भी 1 ही है, तो उसको मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, आप लोग एक बार दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं अगर करना है तो। बट क्योंकि 1 को वेरीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों के इसके जीरोस हैं। तो हैंस हम लोग लिखेंगे 2 1 1 आर द जीरोज ऑफ द px। तो px के जो शून्य के 2 1 1। अब बात करते हैं वेरीफाई करने की रिलेशंस को। सो पहला था हमारे पास अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल्स टू -b/a। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है और गामा गिवन है। सो पहला केस अल्फ़ा 2 है, बीटा 2 है एंड 1 है। 2 + 1 + 1 2 2 + 1 3 + 1 4 हो गया। बीटा की वैल्यू हमारे पास थी बी की वैल्यू थी -4 और ए की वैल्यू थी 1। तो -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 = 4 आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा c/a। सो वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 इक्वल्स टू c की वैल्यू थी हमारे पास, c की वैल्यू थी यहाँ पर 5। सो हम लोग 5/1 5/1 5 आ गया। तो इसको चेक कर लेते हैं। 2 1 = 2, 1 × 1 1 आ गया, +2 1 = 2। सो 2 + 2 + 1 5, सो 5 = 5। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। केस थर्ड देखते हैं। अल्फ़ा × बीटा × गामा इक्वल्स टू -d/a। 2 × 1 × 1 2 आ गया बेटा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 = 2। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। हिंदी में अतः शून्यकों के बीच जो संबंध है वो उसकी सत्यता की जांच हो गई है, वो सत्य है। तो चलिए हम लोग दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, पहली चीज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मींस अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, वो गिवन है आपके पास। एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा × बीटा × गामा। सो आपके पास गिवन क्या है, अल्फा + बीटा × गामा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ये आपके पास गिवन है, और अल्फ़ा × बीटा × गामा तीनों का मल्टीप्लाई भी गिवन है। तो आपने एक ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग जो हमने पहले 3 केस वेरीफाई किए थे, फर्स्ट था हमारे पास केस 1 अल्फ़ा + बीटा × गामा इक्वल्स टू -b/a। ओके, सेकंड केस हमने याद किया था अल्फ़ा × बीटा बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा c/a। थर्ड हमने याद किया था अल्फ़ा × बीटा × गामा इक्वल्स टू -d/a। तो ये तीनों केस आपने अब याद रखने हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लिख लिया हमने, हमारे पास गिवन था अल्फ़ा × बीटा × गामा इक्वल्स टू 2। अगेन अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू -7, अल्फ़ा × बीटा × गामा इक्वल्स टू -14। जो गिवन था वो मैंने लिख लिया। सबसे पहले केस हमने अभी किया कि जो अल्फ़ा + बीटा × गामा इक्वल्स टू -b/a होता है, तो हमने लिख दिया अल्फ़ा × बीटा × गामा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2, तो मैंने लिखा
टू इक्वल्स टू माइनस बी अपन ए, इसको हमने जब वेरीफाई किया, एक दूसरे से कंपेयर किया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -2, माइनस बी इक्वल्स टू 2। जब इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो बी इक्वल्स टू -2। अब b की वैल्यू 2 हो गई, अब 2 के नीचे कोई रकम नहीं है, मीन्स 1। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1। तो आपके पास b भी आ गया और a भी आ गया। थर्ड केस, सेकंड केस चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, c अपन a। सो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी -7। सो -7 इक्वल्स टू c अपन a। तो यहाँ से अगेन c इक्वल्स टू -7 आ गया। कैसे, -c इक्वल्स टू 7, इसको उधर लेके जाएंगे तो c इक्वल्स टू -7। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई -7 एंड a की वैल्यू अगेन नीचे को जो इसके नंबर था वो था 1। सो a की वैल्यू 1 आ गई। तो आपके पास a और c आ गया और b आ गया। सो हमने d भी निकालना था, चलो d भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपन ए। सो -14 अपन ए इक्वल्स टू -d, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 14। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। तो तीनों इक्वेशन से हमें पता लग गया, a b c d तीनों हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो अब हम देखते हैं px³। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो px। तो px के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ax³। तो a की वैल्यू 1 है तो 1x³ प्लस bx², b की वैल्यू थी -2, c की वैल्यू थी -7 और d की वैल्यू थी 14। सो अब 1 को हम लोग नहीं लिखते तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x³ -2x² -7x प्लस 14। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बहुपदों। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपदों x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अगर a माइनस बी, a और a प्लस बी है तो a और b की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आपके पास px गिवन है, ये इसके जो जीरो था वो है a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो हमें a और b को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग इस इक्वेशन में से चेक करते हैं हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ से a, x³ के आगे रकम a होती है तो कोई नंबर नहीं है, 1। b हमारे पास x² के आगे b की वैल्यू होगी -3, c हमारे पास 1 आ गया और d भी 1 आ गया। तो a b c d हमारे पास आ गया। अब देखते हैं पहला था मेरे पास अल्फा गिवन है a और a माइनस बी, बीटा गिवन है a और गामा गिवन है a प्लस बी। तो फर्स्ट केस था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपन a के इक्वल। तो b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 1 है। तो हम लोग पुट करते हैं अल्फा मीन्स पहला, तो फर्स्ट रकम थी a माइनस बी, अगेन बीटा a और गामा a प्लस बी। तो बेटा जो रकम कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, b और b कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस है, a कितनी बार आ रहा है, 3 बार a, 3a और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। सो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, 3/3 इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। सेकंड केस पर चलते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं क्योंकि जो सेकंड केस था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्योंकि दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और दूसरा हमारे पास रह गया b। सो d मेरे पास था 1 और a भी मेरे पास था 1। तो पहला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब हम लोग करेंगे क्या, a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन में a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी। सो यहाँ से 1 तो हमारा खत्म हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रकम सेम आ जाएंगी, इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से देखते हैं बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी। तो दोनों रकम, फर्स्ट दोनों रकम सेम है, लास्ट दोनों रकम सेम है, बीच में डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। तो हम लोग a² माइनस b² लगाएंगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी b। सो a² माइनस b² इक्वल्स टू -1 था हमारे पास। ये जो प्लस का 1 है इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 आ गया। सो b² इक्वल्स टू -2 आ गया बेटा। तो अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू आ गई √2। तो जो √2 है उसको हम लोग प्लस माइनस करते हैं बेटा। जैसे अगर हम लोग किसी भी रकम का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में था। तो इसका आंसर +2 भी आ गया और -2 भी आ गया रूट में। सो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू ±√2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी।
कहते हैं यही यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक दिए हुए हैं 2 प्लस माइनस √3, तो अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी आपके पॉलिनोमियल थी px, उसके शून्य दिए हैं 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरो। तो देखो हमने एक क्वेश्चन किया था पिछली एक्सरसाइज में 2.3 में √5/3 वाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के, उससे ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह होगा, बस इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा हमारे पास ये जो प्लस माइनस लिखा है इसका मतलब है एक बार x की वैल्यू प्लस √3 है और एक बार माइनस √3 है। तो ये हमारे पास अगर जीरोज हो तो जीरो से फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रकम को इस साइड लेके आते हैं। तो जब हम लोग इस रकम को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस ये रकम से साइन चेंज हो जाएंगे। तो इधर x2 इधर आया तो -2 हो गया, प्लस का रूट इधर आया तो माइनस का रूट हो गया। इधर 2 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, और माइनस √3 इधर आके प्लस। तो आपके पास हो गया x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब ये देखते हैं बेटा, ये एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। सो अब a हमारे पास x माइनस 2 और b है √3। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला था हमारे पास a² माइनस b²। तो a² और b है √3 का स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर मेरे पास दो रकमें हैं बेटा, तो ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या बना, a² प्लस b² माइनस 2ab। आप लोग 2 को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, और √3 से स्क्वायर से √3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया -3। तो चलिए आगे देखते हैं, x² का x² आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 2 2 ज़ा 4 इंटू x -3। x² हमने लिख दिया, -4 लिख दिया। अब 4 और 3, एक प्लस एक माइनस है, तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया। तो अब हमने देखा कि ये जो रकम है, अगर मेरे पास 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इसके दो जीरोज़ हैं, तो जो हमने ये आंसर निकाला है बेटा, ये इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। अब फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब शून्य का मतलब वो रकम जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 1 आया है, वो क्या कर देगा बेटा, px को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, वही हमने डिवाइड करना है। तो एक वर्डिंग बीच में लिख लेनी है हमने, क्या लिखना है, इफ़ 2 प्लस माइनस √3 आर द जीरो ऑफ द px, देयरफॉर x² माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि 2 प्लस माइनस √3 px के शून्यक हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो भी px था उसको लिख लिया, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। सो रफ में हम लोग क्या करेंगे, रफ में देखने के लिए हमें यहाँ पर पहला नंबर क्या चाहिए, x की पावर 4 हमें बनाना है, और मेरे पास था x की पावर 2। तो बेटा 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 आ गया, तो इट मीन्स पहली रकम हमारे पास आ गई x की पावर 2। सो x की पावर 2 लिखने के बाद हमने क्या करना है, इस x की पावर 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 आ गया। x² को माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x³ आ गया। अगेन x² को 1 से करेंगे तो x² आ गया। इसके बाद हमने करना क्या है, इसके साइन चेंज करने हैं। इसके साइन हमने चेंज कर लिए, ये रकम कैंसिल। इसमें एक माइनस 6x³ है, एक प्लस, तो दोनों के साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 गया 2, साइन माइनस का माइनस 2x³। यहाँ पर माइनस 26x² था और माइनस का x² था, तो माइनस का 27x²। अगेन 138x और माइनस 35 मैंने ऐसे उतार लिया। अब देखते हैं बेटा मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना था -2x³ बनाना था, और मेरे पास था x²। तो 3 में से 2x कट गया तो 1x रह गया, तो मेरे पास नेक्स्ट आ गया -2x। तो मैंने यहाँ पे लिखा -2x। अब इस -2x को हमने क्या करना है, -2x को जब हम x² से करेंगे -2x³ हो गया। फिर -2x को -4 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 और x² हो गया। अगेन 2x को जब 1 से करेंगे तो माइनस का 2x आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसके साइन चेंज किया। तो साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट रकम कैंसिल। अब देखते हैं 27 का माइनस है,
8 का भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 27 और 8 35 हो गया, माइनस जो बड़ी रकम का साइन है वही लगेगा। अगेन 138 भी प्लस का है और 2x भी प्लस का है, तो ये क्या हो गया 138 प्लस 2 140 हो गया और माइनस 35 रह गया। चलिए अब इसके बाद हमने फिर अगेन क्या बनाना है, माइनस 35 बनाना है एक्स स्क्वायर, और मेरे पास क्या है यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर मेरे पास था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया माइनस का 35, तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 35। अब माइनस 35 को पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो गया। 35 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 4 जा 140 होता है बेटा, 35 दूनी 70 70 दूनी 140 हो गया। अगेन 35 को 1 से करेंगे तो माइनस का 35, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 140 माइनस 35। अगेन इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद मैंने देखा सारी रकम कैंसिल हो रही है आपस में, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर था तो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास हमने किया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो शेषफल तो जीरो है, जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखते हैं मेरे पास भागफल क्या था, शेषफल क्या था। तो ये मेरे पास है क्वोशेंट मीन्स भागफल, ये मेरे पास है भाजक मीन्स डिवाइजर, और ये था डिविडेंड। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा पी एक्स इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बेटा इसके जो फैक्टर है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मुझे गिवन थे 2 + √3 एंड 2 - √3, इसको आपने साथ साथ लिखते जाना है। अब मुझे फैक्टर करने हैं इसके 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 को और 35 को मल्टीप्लाई किया रफ में, मैंने 35 के फैक्टर किए हम लोगों ने, मैंने देखा 5 × 7 5 7 = 35, मैंने देखा 7 में से 5 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओके बन गया फैक्टर। तो मैंने क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने ऐसे ही लिख दिया। बीच में 2 को लिखने के लिए मैंने लिखा, माइनस साइन था तो दोनों रकम के साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक का प्लस होगा और एक का माइनस, सो एक माइनस लिख दिया और एक प्लस। अब कौन सी रकम को माइनस लिखना था, जो बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम थी 7, सो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 35। अब बेटा कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 रकम में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 रकम में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 7 रह गया, यहाँ से प्लस 5 कॉमन आया तो 5 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, x आ गया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब मेरे पास जो रूल था उसके अकॉर्डिंग दोनों ब्रैकेट में सेम जो रकम आई इसको एक बार लिख दिया, नेक्स्ट बचा x प्लस 5 मैंने इसको लिख दिया। तो अब जीरोस ये मैं साथ साथ लिखूंगा यहाँ पर 2 + √3 2 - √3 2 + √3 ये मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। अब बेटा इसके जीरोज़ निकालने थे, जीरोज़ मीन्स ये रकम जो है जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल है, इनके तो हमने निकाल लिए 2 + √3 एंड 2 - √3। अब इन दोनों के निकालने हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, जीरो के इक्वल पुट करूँगा, तो प्लस माइनस को इधर लेके आएंगे प्लस का 7 प्लस 5 को इधर लेके आएंगे माइनस का 5, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई अब 7 एंड -5। तो जीरोज आपके पास 2 आपके पास ऑलरेडी गिवन थे और 2 हमने निकाल लिए 7 एंड 5। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, और अपने दोस्तों को प्लीज़ सभी को शेयर करते रहिए, सभी दोस्तों को रिकमेंड करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज इसमें ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, सो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।